अमाल वसीम इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ले चलते हैं। आज को सुना 500 स्कोर करेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेटजीज पहले ही तय कर ली गई थी या बाद में? देखो ये सरफराज वाले सवाल, कोच वाले सवाल मैंने वो उनसे करो भाई। आई थिंक जो हम लोगों ने आप जैसे कह रहे हो स्पिनर्स का इतना रोल नहीं था, उसके 9-10 आउट हैं, उसके शादाब के 9-10 आउट हैं और सारे स्पिनर्स कर रहे हैं। लेकिन आजकल की क्रिकेट ऐसी है कि दूसरी टीम भी बहुत अच्छा खेलती है। वो जो मेरे ख्याल से जो पहले ज़माने में होता था कि फॉरनर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलते, अब आजकल वही ज़्यादा अच्छा खेल रहे हैं। आप स्टैट्स उठा के देखें तो स्पिनर्स एशियन के खिलाफ ज़्यादा आउट करते हैं रादर देन दूसरी टीमों के खिलाफ। सो आई थिंक ठीक है, थोड़ा मैं आप लोग सही कह रहे हो, हमें बीच में थोड़ा सा और चाहिए, लेकिन आउट एंड आउट अगर आप स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें एज ए ग्रुप तो बुरी नहीं थी। आप लोगों ने एक मीटिंग की जिसके अंदर ऑफिशियल शामिल नहीं थे। सरफराज ने आपको कॉल किया, आप लोग विदाउट ऑफिशियल विदाउट कोच उसमें शामिल थे। उसके बाद आप लोगों ने उस मीटिंग में ऐसी क्या बात थी जो कोचिंग स्टाफ आपको नहीं बता पाए? पहला सवाल। दूसरा सवाल आप मुझे दूसरा सवाल ये है कि जब तमाम टीमें अपने एनालिस्ट साथ लेके जा रही हैं और तमाम के तमाम खासकर नंबर 1 बॉलर राशिद खान को उन्होंने फोकस किया, तो आप लोग दो बॉलर्स को क्यों नहीं खेल सके? आपके पास भी एनालिस्ट मौजूद है और आप भी उसमें बॉलिंग को अच्छा खेलती हैं, जबकि लास्ट मैच जो बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है 500 चले, बहुत बड़ा टारगेट था, लेकिन पहले ओवर से ही लग गया था कि आप मोमेंटम में नहीं, ऐसी क्या बात? देखिए पहला सवाल आपका था कि कौन सा पहला सवाल? मीटिंग। देखो जब इंडिया के खिलाफ मैच हारते हैं ना तो वैसी एक तो हमारा एज ए नेशन हम लोग ज़्यादा पम्प अप होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि हम जंग खेलने गए। असल में वो गेम है, गेम में हार जीत होती है, ठीक है। हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया विच इज़ फाइन। क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसिज्म इज़ फाइन, लेकिन जो दूसरे पर्सनल इश्यूज़ पे क्रिटिसिज्म इट्स नॉट फाइन। दुनिया की किसी जगह ऐसा नहीं होता सिवाय हमारी कंट्री में। और क्रिकेट के ऊपर जो भी लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं है, बुरा है, इट्स फाइन, वो उनका ओपिनियन है। उसने मीटिंग इसलिए बुलाई थी कि उसने कहा था, हम 15 लड़के जब आए थे, उसने कहा था कि हम लोगों को ये उठना है, हम लोगों को ये उसने बैक किया बहुत ज़्यादा। वो जो मीटिंग थी बेसिकली आई थिंक वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारे लिए भी। जिस तरह की बातें उस मीटिंग में हुई थी, जिस तरह हम लोगों ने एक दूसरे को बैक किया था, जिस तरह हमने सपोर्ट किया था, क्योंकि मीडिया पे आपको पता है ग्रुपिंग की और इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा आ गई थी कि पता नहीं किसको क्या कह दिया, ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। तो जब वो मीटिंग आई उसने कहा कि कोई ऐसा नहीं है, जो बाहर मीटिंग हो रही है, जो बाहर मीडिया कह रहा है उसको अवॉइड करें हम लोग, और हम लोग 100% देंगे और हम लोग रिजल्ट पाकिस्तान के हक में करेंगे। सिर्फ मीटिंग का मकसद ये था कि हम लोग सारे गेट टुगेदर होके एक तरीके से रिफ्रेश हो, क्योंकि हमने इंडिया के मैच के बाद 1-2 दिन ऑफ ले लिया था क्रिकेट से। देखिए आई थिंक मेरी नज़र में मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी नज़र में जो कोचेस का रोल है और जो स्टाफ का रोल है वो बहुत छोटा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये सारा कुछ अंदर तो प्लेयर्स नहीं करना होता है, हम लोग कोचेस को भी उड़ाते हैं, मैनेजमेंट को भी उड़ाते हैं, लेकिन अंदर सारा काम प्लेयर्स का करना होता है। कोचेस का काम होता है प्लान देना। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छे प्लान दिए और इंडिया के मैच के बाद भी प्लान देखें कितने अच्छे दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नलीफाई नहीं कर रहा कोचेस का उनका वो बिल्कुल, लेकिन उनका रोल बहुत कम होता है जितना अगर प्लेयर्स और कैप्टन स्पेशली, जैसे सैफी ने आके हमसे बात की थी, सब लड़कों से हम लोगों ने सारे में बैठ के अपना इनपुट दिया था उस मीटिंग पे, तो वो हुआ था। और आपका सवाल था राशिद खान, आई थिंक मुझे तो उसकी एक बॉल पे की नहीं आप जितनी मर्जी वीडियो दिखा देते नहीं, आई थिंक वो बेस्ट स्पिनर दुनिया का है भी नहीं है। कोई रीज़न है उसका बेस्ट स्पिनर होने का दुनिया का? आप एनालिसिस कर सकते हैं, आप उसको एक एनालिसिस करना होता है और एक इन डेप्थ होता है। हम लोग इन डेप्थ भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऑन अ गिवन डे उस सरफेस में उस जगह पे आपको हाथ रीड हो रहा नहीं हो रहा, बहुत टफ काम होता है। और वो जिस किस्म का क्लास बॉलर है वो सारी दुनिया को पता है। ठीक है उसने इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन खाए, लेकिन यूजुअली आप उसको देखें तो हर रैंक में नंबर 1 होना थोड़ा सा होता है। हाँ, थोड़ा सा नबी का आप कह सकते हैं कि वो ठीक है बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन राशिद खान एक क्लास बॉलर है। आपने कहा
आपने कहा कि जैसे शादाब भाई ने भी पहले बोला कि आज का हमारा दिन अच्छा नहीं था जब इंडिया के साथ खेला, फिर आपने भी कहा कि वी ट्राइड आवर बेस्ट बस कुछ किस्मत का करना था। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि बाकी टीम्स भी बहुत बेटर परफॉर्म कर रही थी आपके मुकाबले में, तो क्या आप लोगों ने वो रीज़न आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कि उनके पीछे ऐसी कौन सी ट्रेनिंग थी? जैसे कि सारा दारोमदार प्लेयर्स पर है तो कहीं तो कमी थी, क्योंकि मैन मेक्स इट ऑन एफर्ट टू गेट द डेस्टिनेशन। तो वो कमी क्या थी कि आपने उसको आइडेंटिफाई किया कि नेक्स्ट टाइम आप लोगों को क्या क्या कोचिंग में, एक्सरसाइज में, एक्टिविटीज़ में, खाने पीने के रूटीन में, या अपना जो आप लोग अपना रिहर्सल अपनी करते हैं वो टाइम में आपको किन चीज़ों की और जरूरत होती है? सबसे पहले आई थिंक हम लक कहते रहते हैं, लक कहते हैं, देयर इज नथिंग लक, आई डोंट बिलीव इन लक, वी शुड मेक आवर ओन डेस्टिनी। हमें हार्डवर्क करना चाहिए एंड रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, जो कंट्रोलेबल चीज़ है हमारे हाथ में। ठीक है, आपने सही बात कहा कि हम लक पे डाल देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लक पे बात आनी नहीं चाहिए। हमें खुद इतना अच्छा खेलना चाहिए कि आउट क्लास करना चाहिए दूसरी टीमों को। ऑब्वियसली बात है, आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सके तो कुछ एरर्स तो हैं आपको रेक्टिफाई करने। वो पीसीबी बैठेगा कैप्टन कोच के साथ और लड़कों के साथ, तो वो बैठ के उस बारे में प्लान करेंगे। सो या आई डोंट बिलीव इन लक, आप अपना खुद 100% दें और रिजल्ट अल्लाह के हाथ में। अच्छा इमाद, आप ये मेरे शार्ट से 3 सवाल हैं लेकिन एक जुड़े भी हैं। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान टीम के किसी रुकन से कोई बात की, कोई टिप दिया, कोई आपको इनकरेज किया या नहीं? एक दूसरा, क्या आप कैप्टनशिप की दौड़ में शामिल हैं या नहीं? ये तो कोई आई थिंक देयर इज नथिंग टू डू विद प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने अगर हमें बैक किया नहीं किया, हम आ गए हैं खेलने क्रिकेट, हमें 100% देना चाहिए। आई थिंक मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन जो उन्होंने ट्वीट की थी हमारी टीम के बारे में, आई थिंक हम जाने से पहले उनसे मिले थे और उन्होंने हमें जिस तरह की चीज़ें बताई थी, ये मैं ऑन मीडिया कहना चाहता हूँ कि उनकी जो सोच है, अप्रोच टूवर्ड्स क्रिकेट जो उनकी लाइफ में रही, उन्होंने बताया अपना। आई थिंक वो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है वो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है वो। हम लोग नॉर्मल हैं क्योंकि हम छोटा सोचते हैं, वो बहुत बड़ा सोचते हैं, उनका लार्जर विजन है फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड, मैं कप्तानी की रेस में मैं कोई घोड़ा थोड़ी मैंने की बता नहीं पता तो होता है बिल्कुल। जैसे हमारी परफॉर्मेंस थी वेस्ट इंडीज़ के बाद, हमारा रन रेट बहुत नीचे चला गया था, लेकिन जो सेकंड हाफ हो उसमें पिचेस काफ़ी चेंज हो गई, तो उसमें नट रन रेट आप इतना हाई नहीं कर सकते क्योंकि वो 300 रन हो ही नहीं रहे थे उस पिच पे। जैसी पिचेस कंडीशन हो गई थी, स्पिन हो रहा था और बॉल होल्ड हो रहा था फास्ट बॉलर का, तो उस वजह से मेरे ख्याल से हम उस तरह मैचेस नहीं जीत सके, लेकिन पता था कि हमें कोचेस वगैरह मिलता है। मेरी ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक जिस तरह इंग्लैंड ने मोमेंटम पकड़ा है, आई थिंक इंग्लैंड शुड बी द फेवरेट, और इंडिया के साथ इंडिया बहुत अच्छा खेल। देखिए, आपको मैं आजकल आप लोग शायद ये थोड़ा सा मानेंगे नहीं, लेकिन इवन अफगानिस्तान जैसी टीम भी बहुत तगड़ी टीम है, कोई छोटी टीम नहीं है आजकल की क्रिकेट में। आई थिंक जो 9 की 9 टीमें थी, 10 की 10 टीमें, बहुत ज़बरदस्त टीमें थी, और रन रेट का इशू था, लेकिन हम पहला मैच इतना बुरी तरह हारे थे, हम 12 ओवर में हमने चेस करा दिया, 100 पे हो गया। आप 400 रन का डिफरेंस मार्जिन आप नहीं कम कर सकते थे। सो आई थिंक सबसे पहला काम था हमारा जीतना, हर मैच हम जीतेंगे, और एंड देन उसके बाद हम होप करेंगे कि इंग्लैंड हारे या न्यूजीलैंड कुछ ऐसा हारे। सो आई थिंक हम लोग जितनी भी कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहला काम हमारा जीतना था।
वो हम जीते। और हाँ, अगर कोई 200 रन का 150 200 रन का डिफरेंस होता है तो हम खेलते भी। 400 रन के डिफरेंस में आप मैच भी हार जाते और कुछ अचीव भी ना करते। मैंने ओपन करा देते, मुझे ओपन करा देते। इमाद, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, लाइक ठीक है, हम सरफराज के बारे में क्वेश्चन नहीं करते, स्कोर के बारे में। अफगानिस्तान का मैच था, देयर वाज अ मोमेंट जब आप और वहाँ बोथ वर ऑन पीस, और देयर वाज अ मोमेंट व्हेन वी बोथ वर लॉकिंग। एक ऐसा मोमेंट था जब आप लोग स्कोर बना भी रहे थे, मैच जीत भी रहे थे, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन आप लोग यू वर लाफिंग लाइक एनीथिंग ना। मुझे उस बारे में पूछना है कि जो व्यूअर्स देख रहे थे, जो वो सोच रहे थे बड़ी मुश्किल से हम अफगानिस्तान से मैच जीते, तो व्हाट वाज दैट? ये हंस रहे थे कि अच्छा खेला? नहीं, लाइक हमारे व्यूअर्स को, लाइक हम लोग भी मैच देखे तो हमारी परसेप्शन थी, हमारी टीम को भी यकीन नहीं आ रहा कि किसी न किसी तरीके से मैच हमें भी नहीं आ रहा होगा, हम इसलिए हंसते थे। आई थिंक अब इसको आप एक ऐड कर लें कि जो वाक़यात हमें यहाँ रिपोर्ट हुए अफगानिस्तान की तमाशाइयों के बारे में, आप इस प्लेटफॉर्म से उसके बारे में क्या कहते हैं? स्पेशली जब आप मैंने मैच के बाद देखी है, फुटेज देखी है। बहुत मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि हम लोग सारे मुस्लिम हैं, सारे मुसलमान भाई हैं। हमें लड़ना नहीं चाहिए यार, मुसलमान लोगों को आपस में बिल्कुल भी लड़ना नहीं चाहिए। आई थिंक थोड़ा सा अंदर ग्राउंड के अंदर हो जाता है क्योंकि मैच चल रहा होता है, हीट ऑफ द मोमेंट में हो जाता है, लेकिन स्पेक्टेटर्स को चाहिए हमेशा। मैं यही उन्हें कहता हूँ, जो भी स्पेक्टेटर्स हो, जिसकी भी टीम के हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान हो, आप लड़े मत, आप अच्छी तरह करें। एक टीम हारेगी, एक टीम जीतेगी। और अफगानिस्तान को तो मैं स्पेशल कहूँगा, हम लोग तो मुसलमान हैं, हमें लड़ना ही नहीं चाहिए इस बारे में। दो सवाल है मेरे। शदाब, पहले आपसे, क्या आप फुली रिकवर कर गए थे वर्ल्ड कप में खेलने से पहले, या यू वर रस्टी? वो परफॉर्मेंसेज जो, क्योंकि आपने स्पिन हेड करना था स्पिन बॉलिंग को, तो क्या आप वो कर गए थे? पहले सवाल के जवाब में। जी बिल्कुल। स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि मैं बीमारी के बाद जा रहा था, और जैसे वार्म अप मैच खेला उसके बाद कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल हुआ। तो उसके बाद मेरे ख्याल से जितने मैं मैचेस खेला हूँ उसमें, मतलब मैं स्पिनर्स हेड कर रहा था, तो उस पर मेरे ख्याल से जिधर टीम को ज़रूरत थी वहाँ मैंने आउट करके दिए, और अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे ख्याल जहाँ परफॉर्मेंस चाहिए थी टीम को। बात ये बता दें, अभी आपने डेस्टिनी, यू डोंट बिलीव इन डेस्टिनी, यू डोंट बिलीव इन लक, तो न्यूजीलैंड मैच वाज वेरी मच इन योर पॉकेट। आपकी टीम जो है 7 विकेटें आपके पास थी, तो एंड तक वो क्या रन रेट जो 500 का डिफरेंस था वेस्ट इंडीज वाला, वो बाहर से किसी ने आके पूरा करना था। जो एक पूरी आर्मी ऑफ कोचेज वहाँ बैठी हुई थी, सारे आपके साथ बैठे थे। मैं अफगानिस्तान का नहीं कहता, ठीक है, आपने उस मैच को, हालांकि माशाल्लाह सारी विकेटें आपने प्लेट में रख के, यू एग्री और डिसएग्री, इट्स अप टू यू, वो थी। न्यूजीलैंड वाले मैच में कौन सी चीज ऐसी थी कि जिसमें आपने रन रेट इंप्रूव नहीं कर सके? इमाद, इसमें इशारा कर लें कि आपकी शादी की खबरें हैं वो सही है? शादी को छोड़े नहीं बताओ। देखें, शादी होगी आपको इनविटेशन भेजूंगा। हाँ, सबको ही भेज दूंगा यार। ना भी भेजो तो आ जाने। खैर, न्यूजीलैंड वाले में देखें, न्यूजीलैंड वाले में विकेट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्पिनिंग हो गया था, बहुत मुश्किल होती है। सेंटर और बॉल भी बहुत अच्छे कर रहा था। आई थिंक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बिल्कुल ही इसी तरह खेलना चाहिए था। आई थिंक थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था। कोई ऐसी इसमें कोई बुराई नहीं है। देख लो बोला, हमें थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना चाहिए था आई थिंक। लेकिन जो ग्राउंड के अंदर बैट्समैन होते हैं ना, वही आपको सही बता सकते हैं कि क्या किस तरह चेस करना है, किस तरह सिचुएशन, क्योंकि उस सिचुएशन में 2 आउट हो जाते तो नेक्स्ट आने वाले बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल होता। और न्यूजीलैंड की कोई इजी टीम नहीं है, ठीक है, वो 3 मैच हारी है, बहुत तगड़ी टीम है। हमारा फर्स्ट एम था टू विन द गेम। हम जीतते तो हमें फिर, हम शायद अफगानिस्तान से दूसरी तरह अगर हमारा मैच होता या और पटाखा विकेट होता या हमें मोमेंटम मिल जाता तो हम उसमें कर लेते। लेकिन न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हमारा फर्स्ट जॉब था कि हम जीते मैच, तो वो हम सक्सेसफुली किया। अफगानिस्तान से अनफॉर्चुनेटली इतना नीचे चला गया था, डीप चला गया था कि हमें उसका रन रेट का हमें ख्याल ही नहीं। हमने कहा मैच तो जीतो, जस्ट स्टे इन द हैंड।
और फिर जिस तरह आगे घर आ जाए ताकि लोग मुतमईन हो जाएं। आई डोंट थिंक आई एम हैप्पी। पाकिस्तान टीम आ रही है, आप लोग जितना प्यार करते हैं हम लोग भी उतना करते हैं। हम सारे लड़के Do you डिसअपॉइंटेड हैं। agree with skipper's statement? आपके लिए सवाल इसलिए है कि you are the main player, आपके ऊपर बड़े क्वेश्चन मार्क थे कि वनडे का नहीं आपने दिखा दिया, you silent your critics with your bat and ball। क्या आप एग्री करते हैं कि your performance is satisfactory, Pakistan team's performance is satisfactory in the World Cup? That's my opinion. If you don't win the World Cup, or at least you have to reach in the finals or semis, then that's not satisfactory. कौमी क्रिकेटर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अम्माद वसीम और शादाब खान रावलपिंडी में।